हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। टॉरस, अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट एंड ऑरा हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, डेफिनेटली हीलिंग हेल्प करती है। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो टॉरस, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सो प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको ना डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। जैसे आप नॉर्मली अपने लाइफ को देख रहे थे या बिहेव कर रहे थे, इट इज़ वहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर लें एंड फिर चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब इट इज़ अ टाइम टू लेट गो एंड सरेंडर कर देने का टाइम है ये जुलाई मंथ, रादर देन कि आप किसी चीज़ के पीछे कंटिन्यूसली उसको चेज़ करें। बहुत लोगों के लिए ये एक फाइनेंशियल कंडीशन है जहाँ पे करियर हो सकता है, फैमिली, पैसा, करियर, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना उससे रिलेटेड, उसमें आपका फोकस रहने वाला है जुलाई मंथ में। एंड किसी के लिए ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे ये रिलेशनशिप काफ़ी कमिटेड है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। वहाँ पे आप ज़रूर जीतने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको उसको अपने हाथ से, अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है। जितना आपने मेहनत करना था, जितना आपने एफर्ट्स डालने थे, वो आपने डाल लिए हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट बैक द रिजल्ट्स। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को पॉज रखें, हैंग सिचुएशन में चले जाएं। एक्शन आपके साइड से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना लेना था आप ले चुके हैं। सो इट इज़ टाइम फॉर द डेस्टिनी टू वर्क। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो आपके डेस्टिनी को आपके लिए अभी काम करने दें। सो आई सी दैट ऑफ कोर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। डेस्टिनी आपको फेवर करने वाली है, बट हेयर इज़ द क्रक्स। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ कि अपने आप को ज़्यादा टेंशन न दें, लेट गो करें, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन, लेट गो ऑफ वॉट एवर यू आर चेजिंग। अभी यूनिवर्स को अपना काम करने दें। अभी आपके हाथ में एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है टॉरस, जितना आपने करना था वो आप कर चुके हैं। अभी आपको आपने जो भी अपने कर्म किए हुए हैं उसका अभी रिजल्ट्स ही आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड ये आपका जो यहाँ पे एनवायरनमेंट बन रहा है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप डेफिनेटली किसी चीज़ के पीछे तो आप फील करते हैं कि आपका लेट्स कंसिडर टॉरस की फाइनेंसेस हैं। बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस होगा, मेजॉरिटी ऑफ टॉरस के लिए, जहाँ पे आप अपने करियर, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि फैमिली को आप कैसे खुश रख सकते हैं, फैमिली के लिए आप प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, आप बिजनेस में, जॉब में कैसे अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मनी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, आप बिजनेस में, अपने जॉब में या फिर इन जनरल आप लुकआउट कर रहे थे, तो वो जो हेल्प है, ड्यू है, वॉट एवर इज़ ड्यू टू यू इज़ गोइंग टू कम। एनवायरमेंट इज़ क्वाइट वेरी फेवरेबल फॉर यू दिस मंथ। जुलाई में काफ़ी फेवरेबल है। जो आपके साथ इनजस्टिस पहले हुआ था, देखिए यहाँ पे ना तराजू बैलेंस हो रही है। तो जो इनजस्टिस लाइफ में, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, एंड मनी रिलेटेड, मटीरियलिस्टिक रिलेटेड, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में, जो फाउंडेशन है लाइफ का वो स्ट्रॉन्ग होने में, जहाँ पे आपका तराजू बैलेंस नहीं थी, आपको उतना वर्थ, ना वैल्यू नहीं मिला था जिसके पीछे आप जा रहे थे, काम कर रहे थे, तो अभी वो यूनिवर्स आपके फेवर में करने वाला है। तो बस अभी अपना जो कुर्सी है ना वो डट के बैठे रहें। एंड आपको ये चीज़, अभी जो सिचुएशन बनेगा जुलाई मंथ में, उसमें जैसे आपने अपने लाइफ को देखा है या फिर अपने फाइनेंसेस को देखा है, जैसे आपने अप्रोच किया है, काम किया है, उससे थोड़ा सा अभी अलग। ये देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये जब अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया
या फिर जो आप बहुत एक्शन ले रहे थे वहाँ से अभी बिल्कुल ऑपोजिट होने की ज़रूरत है। एक्शन टोटली 180 डिग्री लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज एक्शन जो ले रहे थे, काम जो कर रहे थे आप रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, घर की कंडीशन को सुधारने के लिए, या फिर अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए, अभी थोड़ा सा उसमें से अगर बहुत ज़्यादा एक्शन था तो अभी पॉज लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको एक्शन लेने के लिए होता भी है कि मुझे अब ये डिसीजन लेना है, मुझे ये काम करना है, तो फिर उसमें एकदम टोटली ऑपोजिट वाला अप्रोच ले जो आपने पास्ट में लिया था। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। देखिए ये जो पर्सन है जब उल्टा हैंग कर रहा है तो उसके दिमाग की बत्ती जल रही है। सो समथिंग यू आर मिसिंग आउट जो आपको हामी में भी, मतलब लैक में भी आपको फ़ायदा दिलाए, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देगी जब आप एज ए दृष्टा भाव से, थर्ड पर्सन ऑफ योर लाइफ से आप देखेंगे, दूर से और दूर होके देखेंगे। हाँ, एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके एनवायरमेंट में, तो दिस इज़ जो किस्मत का पहिया है वो आपके फेवर में घूम रहा है। सो कुछ चीज़ें जो है टॉरस, जो भी चीज़ आप चेज़ कर रहे थे, डेफिनेटली आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के नज़र में आना चाहते हैं, आप अपने काम में शाइन करना चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं या फिर आप लीडरशिप रोल में हैं, वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके काम की सराहना हो, आपको रिलेशनशिप में आपकी इज्जत हो, सराहना हो, आपको एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन मिले काम पे, रिलेशनशिप में, हर जगह। सो दैट्स गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है। लेकिन ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप मैरिज भी चाहते हैं या मैरिज में अच्छा टाइम चाहते हैं, वो भी आपका होने वाला है। रीत है यहाँ पे। सो ट्रेडिशनल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी अच्छा होने वाली है जुलाई मंथ में। बट ये 6 ऑफ वॉन्ड्स में बता दूं, ये ना ऐसा, ये जो पर्सन है ये जंग जीत के आए हैं और जंग में ना बहुत लोग इनके शहीद होंगे। तो बहुत सारे आपके अरमान, आपकी इच्छाएं, बहुत सारे आपको गिव करना पड़ा होगा कुछ दौरान में, महीनों या सालों में, तो जाके आप अभी जीतने वाले हो, आप अभी जीत रहे हो। 6 बहुत सारे आए हैं एंड 10 एंड 10 भी हैं। तो मुझे दिख रहा है कि 6 इज़ ऑल अबाउट हार्मोनियस, दोबारा खुशनुमा सा माहौल अपने लाइफ में बनना, जहाँ पे सब कुछ हार्मोनियस आपको फील हो, आपको लगे कि अभी ये लाइफ जो है ना मेरे फेवर में काम कर रहा है। एंड 10 एंड 10 कंप्लीशन। पास्ट में मुझे दिख रहा है, पास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पास्ट में आप शायद से पास्ट के कुछ ऐसे, ये जो ऐसा पास्ट है, ये इसका ना टाइम लाइन नहीं है टॉरस, ध्यान दीजिएगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का ये 6 महीना पहला, 6 महीना पुराना, 6 साल पुराना, 10 साल पुराना पास्ट भी हो सकता है। बट ये एक ऐसा पास्ट है जिसको आप अभी भी रिमेंबर करते हो कि जहाँ पे मेरे पास सब कुछ था। हाँ, यू वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। फैमिली, फाइनेंसेस, जो भी रिश्ते थे वो पुख्ते थे, जो पैसा था वो पुख्ता था। कुछ तो आप उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हो कि मुझे पहले की तरह बनना है। सो इनहेरिटेंस भी मिलने के आपके बहुत चांसेस हैं, जैसे कि पुश्तैनी जायदाद, पैसा, घर, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उसके भी मुझे बहुत सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो पास्ट है जिसको आप रिमेंबर करते हो, जहाँ पे आपकी लाइफ अभी से बेटर थी, ये इसको कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स गोइंग टू प्ले अ रोल। यहाँ पे आप दोबारा पहुँचने वाले हो, ऑन द वे हैं। एंड मुझे जो नियर फ्यूचर है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जुलाई मंथ है तो अराउंड बाई अगस्त ये 5 ऑफ कप्स जो है, पास्ट के लॉसेस को याद करके उसके ऊपर दुख करना, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऐसा हो सकता है कि अच्छी चीज़ें अभी तो प्रेजेंट में हो रही है आपके लाइफ में, लेकिन आप अगस्त मंथ में या जुलाई के एंड में ऐसा हो सकता है कि आप अच्छी चीज़ों के बावजूद आप थोड़ा सा बैक में चले जाओ, जैसे कि रिश्तों का खो जाना, रिश्ते टूट जाना, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस जो आपके हुए हैं, या फिर कोई लोग आपके जो नियर एंड डियर वंस थे वो आपके लाइफ से चले गए हैं। सो इसमें अगर आप फोकस करोगे, सो यू वुड बी रिग्रेटिंग, गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि पास्ट में मैंने क्या खो दिया। आपको ये देखना है कि अभी भी 2 ऑफ कप्स बाकी है, अभी भी कुछ आपके दिल के अरमान के जो अपॉर्चुनिटीज़ है पूरा होने की, ये लोग हो सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लव लाइफ हो सकता है, ये पैसे अर्न करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये 2 ऑफ कप्स अभी भी बाकी है। सो डोंट फोकस ऑन द 3 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आपके लॉस हुए हैं, वो जो हो गए हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू सी इन फ्रंट, अभी आपको फ्यूचर देखने की ज़रूरत है और इसमें अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है जिसको आप रीबिल्ड कर सकते हो। अभी भी आपके अंदर टैलेंट, इमोशनल हैप्पीनेस, अभी भी आपके अंदर प्यार पाने की एंड प्यार को दोबारा, अपने लव लाइफ को दोबारा बिल्ड करने की अभी भी क्षमता
होता है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इधर देखिए रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट। ऐसा ये एक टेम्पररी कार्ड है टॉरस, बट इट कैन डेफिनेटली डिग्रेड योर इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सम टाइम, जो आपके काम पे इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए ये कार्ड निकला है। एंड होप्स एंड फियर में जो आपका है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, मुझे विनिंग, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने घर का बैटल कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हैं, उसमें यू आर गोइंग टू विन। एंड जैसे मैंने कहा कि अवार्ड, रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया या फिर लीडरशिप पोजीशन या फिर कोई बिजनेस डील क्रैक करना, जॉब अगर नहीं मिल रहा है या आप ठीक ठाक नहीं है, यू वांट टू चेंज, यू वांट प्रमोशन, दैट्स ऑल थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर फेवर। सो इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगस्त सितंबर में मुझे ये भी दिख रहा है कि तब आप इतने अच्छे पोजीशन में हो जाओगे इमोशनल हेल्थ के कि आप जो अपनी पुरानी इच्छाएं हैं, जजमेंट इज आप उस जजमेंट इज रेजरेक्टिंग समथिंग इन माय लाइफ। ये जो 5 ऑफ कप्स है समहाउ रिलेटेड टू दिस, जैसे कि आप जो भी चीज़ आप खो चुके हो या फिर आपको दुख हो रहा है कि आप उसमें जस्टिस नहीं कर पाए थे पास्ट में, किसी से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, फैमिली से या फिर खुद से, उस आत्मा की आवाज़ को आप दोबारा सुनोगे। हम दोबारा कब सुनते हैं? जब हमारे पास दोबारा सुनने और उसको एड्रेस करने के लिए हम कब जागते हैं? या तो फिर जब हमको बहुत प्रॉब्लम होता है तब, अदरवाइज हम प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हैं। नाउ वी सी कि छोटे छोटे जो हमने गलतियां की हैं, किसी को दुख पहुंचाया है, या फिर हमारी जो आत्मा की आवाज़ है कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, बार बार हमारा सोल बोल रहा था या कि ये इस रिलेशनशिप को एक चांस है, या फिर ये जॉब ज्वाइन कर ली, या फिर ये बिजनेस को एक बार ट्राई कर ली, या फिर ये चीज़ ठीक कर ले। सो दैट्स गोइंग टू हैपन। आप उतने, मुझे दिख रहा है कि यू आर अपग्रेड करने के बाद में जो हम अपने खुशियों को और बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करते हैं ना, दैट्स वो आप उस सिचुएशन में होंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। योर लाइफ इज़ एनीवेज प्रोग्रेसिंग। सो आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपके लिए हेल्प होने वाला है। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, अगर आपको बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप मांग सकते हैं, आपके पास लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, या फिर आप किसी को देंगे तो आप दोनों का बिजनेस इम्प्रूव होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको फ़ायदा है। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ मिल के अपने इमोशनल शेयर करें, प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करें, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो समवेयर पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करें उनके साथ, अपने स्किल्स को शेयर करें, तो आपका लाइफ आगे बढ़ने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक लीप ऑफ फेथ भी लेने की ज़रूरत है। जैसे कि दूसरी मतलब दुनिया में लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, उनके बारे में ना सोचो कि वो कितना आगे बढ़ गए हैं, अरे सबकी शादी हो गई है, मेरी नहीं हुई है, सबके बच्चे हो गए, हमारे नहीं हुए हैं, कोई बहुत अच्छा कमा रहा है या इंडिया के बाहर चला गया अब्रॉड, हम नहीं जा पा रहे, बट हमारे पास उतना टैलेंट है। ये सब ना सोचें। नाउ इट इज़ द टाइम कि आपको अपना थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ, मतलब विच लुक्स इम्पॉसिबल, वो आपको एक रिस्क लेना है अपने लाइफ में कि, और वो रिस्क जो है ना, इट इज़ द डिसीजन। ये कोई ऐसा एक्शन मुझे नहीं लग रहा है, इट इज़ द डिसीजन कि मुझे अभी आगे ही बढ़ना है। ओके, इधर यू स्पेंड ऑल योर एनर्जी इन रूइनिंग समवन एल्सेस सक्सेस, या फिर आप अपनी एनर्जी खुद के प्रोग्रेस, मनी अर्निंग एंड सक्सेसफुल लाइफ को बनाने में आप अप्लाई करें। सो आगे बढ़े। देयर इज़ गैप, डेफिनेटली देयर इज़ गैप। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो और जहाँ पे आप अभी आप हो, उसके बीच में बहुत बड़ी सीढ़ी है जो आपको क्रॉस करनी है। बी पॉजिटिव, आप कर पाओगे। ये 5 ऑफ कप्स में रहोगे तो नहीं कर पाओगे, ये आपको पीछे खींच लेगा। इमोशनल जो बैगेजेस हैं टॉरस, उसको थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा, पास्ट का, बचपन का, पास्ट के फेलियर्स का, उसको आप साइड में करें। यू हैव टू फोकस ऑन द फ्यूचर राइट नाउ। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि देन एनवायरनमेंट इज़ सपोर्टिंग यू। आपके एंजल्स, लव एंजल्स के आपको गाइडेंस दे रहे हैं टॉरस, वो एक बार देख लेते हैं। फैमिली लाइफ, मुझे आपकी जिनकी भी फैमिली लाइफ, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर आपके लव पार्टनर, बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, ये टाइम मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ, इट्स अ वेरी जॉयस पीरियड फॉर यू। एंड गो एज पर फ्लो।
जैसे कहा है ना, हैंगमैन है इन द व्हील ऑफ फॉर्चून है, गो एज पर फ्लो। आपके लव लाइफ में ना थोड़ी सी केमिस्ट्री कम हो सकती है क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो जो केमिस्ट्री थोड़ी सी कम हो रही है उसको थोड़ा सा इग्नाइट करें। हाँ, काम पे जितना आप फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, फैमिली लाइफ में, पेरेंट्स में या फिर अपने स्पाउस में, बच्चों में, उतना आपके लव लाइफ के केमिस्ट्री को भी जिंदा रखने के लिए मेहनत करें, फायर एनर्जी वहाँ पे थोड़ा लाए। अदरवाइज ये रिलेशनशिप आपका सफ़र करेगा एंड फिर वहाँ से भी आपको दुख मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading and other services like aura healing, scanning, prediction report for whole life, आपको remedies चाहिए, you can visit my website. You will get all the services over there. So thanks for watching. Please do like, share, comment and